विगत अंक में वामन और बलि के संवाद में वामन द्वारा बलि की कुलकीर्ति कथन की चर्चा निकली थी। उस कुलकीर्ति गायन में हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष से संबंधित दो ऐसे तथ्य कहे गए हैं जिनका रहस्य नारायण के अतिरिक्त किसी और को ज्ञात होने की संभावना प्रायः नगण्य ही थी। वामन पुराण की भांति भागवत में बलि पहले से वामन का वास्तव में विष्णु होना ही नहीं जान रहे थे, किंतु वामन रूप में ऐसी गूढ़ बातें कहकर मानो विष्णु स्वयं का परिचय लगभग उद्घाटित कर दे रहे थे। बस उनके प्रस्तुतिकरण में ऐसा माधुर्य था कि सारा प्रत्यक्ष होने पर भी असुर देख नहीं पा रहे थे। जो वाक्चातुर्य यहां वामन का है, वैसा ही पहले मोहिनी अवतार में भी वे दिखा चुके हैं। वामन कहते हैं कि आपके पूर्वज हिरण्याक्ष का जब वराह रूप नारायण से युद्ध हुआ तो वे उस महाबली को बड़ी कठिनाई से जीत पाए। उन्हें बाद में भी उस दैत्य का पराक्रम बार बार स्मरण होता रहा, इसलिए उन्होंने स्वयं को विजयी कभी माना ही नहीं। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को अपने भाई के वध का समाचार मिला तो वह भाई के हत्यारे को मारने की दृष्टि से विष्णु लोक ही पहुंच गया था। विष्णु ठहरे मायावियों के भी अग्रणी और ऊपर से वे कालज्ञ भी हैं। कौन सा कार्य कब करने पर लाभ और कब करने पर हानि संभव है, इस रहस्य को नारायण जानते हैं। उन्होंने विचार किया कि यह समय इस दैत्य से लड़ने का नहीं है, किंतु यह तो काल की भांति मेरे सिर पर आ खड़ा हुआ है। मैं जहां जहां भी जाऊंगा यह मृत्यु के समान मेरा पीछा करता रहेगा। चूंकि इसकी दृष्टि तो बहिर्मुखी है, इसलिए इसके हृदय में प्रवेश कर जाता हूं। वहां यह मुझको कैसे भी नहीं ढूंढ सकता। जब हिरण्यकशिपु विष्णु पर झपट रहा था, उसी समय भयभीत चित्त से नारायण ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किया और इसके पूर्व की हिरण्यकशिपु कुछ देख समझ पाए, विष्णु उसकी श्वास के साथ ही उसके हृदय में प्रवेश कर गए। उस दैत्यराज ने संपूर्ण विश्वलोक खोज डाला, किंतु जब वह उन्हें नहीं खोज पाया तो वह भयानक गर्जना करने लगा। तत्पश्चात उसने कोई लोक, कोई दिशा, कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां उसने विष्णु को ना खोजा। जब उसे कहीं भी विष्णु के दर्शन नहीं हुए तो वह कह उठा कि अवश्य विष्णु ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां से लौटना संभव नहीं है। अर्थात एक प्रकार से उसने विष्णु को नष्ट हुआ समझ लिया। उसने निश्चय किया कि अब बैर भावना की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शत्रुता तो केवल मृत्यु तक ही रहती है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार उसमें वृद्धि करता है। वामन ने बलि को जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के पराक्रम के किस्से को सुनाया तो वहां विष्णु का कठिनाई से हिरण्याक्ष को हरा पाना, बाद में बार बार उसकी वीरता को याद करना और उसके कारण खुद को जीता हुआ भी न मानना, या फिर हिरण्यकशिपु के झपटने पर सूक्ष्म रूप लेते समय विष्णु का भयभीत होना जैसी बातें वास्तव में बलि को मोहित कर अपने प्रभाव में लेने की एक युक्ति मात्र है। बलि को उसके पुरखे इतने वीर दिखा दिए कि जिनसे विष्णु भी भयभीत हो जाते थे। ऐसी मीठी प्रशंसा से कौन मोहित न हो जाएगा।
लेकिन हिरण्यकशिपु को लेकर जो रहस्य वामन ने कह दिया, उससे हिरण्यकशिपु के किस्से की कुछ अनछुई गुत्थियां भी सुलझ जाती हैं। विष्णु को कालज्ञ कहना यह संकेत कर रहा है कि उनको पता था कि अभी इस दैत्य के मरने का समय नहीं आया है और सामना करने पर मारना मजबूरी है। फिर हिरण्यकशिपु के हृदय में विष्णु का बस जाना बता रहा है कि कैसे उस हरिद्रोही के घर एक हरि भक्त का जन्म संभव हुआ। उसने सारी त्रिलोकी को छान मारा, पर विष्णु कहीं भी नहीं मिले। शायद यही बात उनके भीतर ऐसी बैठ गई कि प्रहलाद के विष्णु को सर्वत्र होना बताने पर वह भड़क उठा और बोल उठा कि यदि वो विष्णु सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। वामन आगे बलि को उनके पिता विरोचन का चरित्र सुनाते हैं, जो दान में मांगे जाने पर अपने प्राण भी उत्सर्ग कर देते हैं। प्रहलाद की भक्ति और धर्म की तो वे बार बार दुहाई देते हैं। वामन अपनी बातों से एक ओर तो बलि को संकेत करते जाते हैं कि वे उनको विष्णु होना जान लें, लेकिन दूसरी ओर वे बलि के पूर्वजों की कीर्ति का बखान करके बलि को दान के संकल्प पर डटे रहने की सीख भी देते जाते हैं। वामन पुराण के अनुसार तो दैत्यराज बलि पहले से ही वामन को स्वयं विष्णु होना जान ही रहे थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि वामन केवल 3 डग भूमि ही दान में मांग रहे हैं, तो वह कहने लगे कि आप जैसा याचक है और दाता मेरे जैसा है, फिर भी आप केवल 3 पग पृथ्वी ही मांग रहे हैं। तो भला यह दाता और याचक दोनों के लिए लज्जा की बात नहीं है? अरे आप मांगिए तो सही, फिर देखिए कि मैं आपको क्या नहीं दे सकता हूं। भागवत के अनुसार 3 पग भूमि दान में मांगने तक शुक्राचार्य या बलि किसी को भी वामन का सत्य ज्ञात नहीं था, किंतु वामन के 3 पग पर ही अड़े रहने से शुक्राचार्य को एक अनुमान हो गया, क्योंकि तपस्वी कुछ जानना चाहे तो उसके लिए कुछ भी जानना कठिन तो नहीं होता। वामन की हट पर बलि हंसकर कह उठे कि ठीक है, आप जितना कह रहे उतना ही दान ले लीजिए। ऐसा कहकर बलि ने जैसे ही संकल्प लेने जलपात्र उठाया, शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे बलि, पहले तनिक इन्हें पहचानो। ये अविनाशी विष्णु हैं, जो अदिति के उदर से अवतार लिए हैं। तुमने बिना जाने ही दान की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बड़ा अत्याचार होने जा रहा है। मैं इसे ठीक नहीं मानता। अरे ये योग माया से ब्रह्मचारी बने बैठे हैं। तुम्हारा राज्य, तुम्हारा ऐश्वर्य, सब कुछ ये इंद्र को दे देंगे। अरे मूर्ख, ये विश्व रूप है। 3 पग में तो त्रिलोकी को नाप लेंगे। तू ही बता कि अपना सर्वस्व देकर तू फिर कैसे जीवन निर्वाह करेगा? इन विश्व व्यापक के एक पद से पृथ्वी तो दूसरे से स्वर्ग नप जाएगा। शरीर से सारा ब्रह्मांड भर जाएगा। फिर बता, तू तीसरा पग कहां से लाएगा? तू झूठा बन जाएगा और वचन भंग करने के दोष से तू नरक में गिरेगा। विद्वान जन ऐसे दान की कभी प्रशंसा नहीं करते, जिसके बाद जीवन निर्वाह को कुछ बचे ही नहीं। जिसकी वृत्ति चलती रहती है वही दान, तप, यज्ञ और परोपकार कर सकता है। जो अपने धन को 5 भाग में बांटकर 1 भाग
धर्म के लिए, एक यश के लिए, एक धन की वृद्धि के लिए, एक भाग कामनाओं की पूर्ति के लिए और एक भाग स्वजनों के निमित्त रखता है। वही इहलोक और परलोक में सुख पाता है। सत्य को इस आत्म वृक्ष का पुष्प और फल समझो। जब वृक्ष ही नहीं बचेगा तो फूल फल कहां से आएंगे? इसलिए मूल को बचाना झूठ नहीं है। जैसे जड़ से उखाड़ने पर वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही यहां झूठ न कहने पर जीवन संकट में आ जाएगा। हाँ, मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन से दूर कर देता है। ऐसा कहने वाला धन से खाली हो जाता है। मैं नहीं दे सकूंगा, यह वाक्य असत्य होते हुए भी धन की रक्षा करता है। इसलिए यहां नहीं देना ही उचित है। किंतु ऐसा हर समय नहीं किया जा सकता, क्योंकि न देने वाले की अपकीर्ति होती है। अपकीर्ति वाला मनुष्य तो जीवित ही मृतक के समान है। स्त्रियों से हास परिहास, विवाह के अवसर पर जीविका की रक्षा, प्राणों पर संकट बनने या गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलना निंदित नहीं कहा गया। शुक्राचार्य ने जो परिस्थितियां बताई हैं, उसमें झूठ बोलना निंदित नहीं कहा गया है। उसमें कुछ धर्म है तो कुछ में युक्ति। हास परिहास में व्यवहारिक रूप से असत्य की सत्ता प्राय रहती ही है। सत्य कहने पर वह परिहास कहलाएगा ही क्यों? विवाह में आज भी लोक रीतियों में कितने ही परिहास किए जाते हैं, वे सब असत्य से भरे होते हैं। अपनी आजीविका या प्राणों की रक्षा हेतु झूठ बोलना लोक व्यवहार में गलत नहीं समझा जाता। गो ब्रह्मणादि की रक्षा का संबंध धर्म से ही है। इन परिस्थितियों के अतिरिक्त झूठ बोलना शुक्राचार्य की दृष्टि में भी अपराधी है। वे परिस्थितिवशात असत्य बोलने की आज्ञा दे रहे हैं, किंतु जब उन्हें बोध होता है कि वे एक आचार्य हैं, नीतिकार हैं, इसलिए वे स्पष्ट कर देते हैं कि हर समय दान देने से बचने के लिए झूठ बोलना अपयश देता है। यहाँ शुक्राचार्य की पीड़ा केवल बलि के लिए नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से असुरों के साथ होते दिखते अन्याय को रोकने की बात कही है। और एक महत्वपूर्ण यह बात है कि असुरों की उन्नति और देवताओं की दुर्गति शुक्राचार्य का निज मंतव्य है। वे असुरों की अपने सामने ही अवनति होते देखकर भला मौन कैसे रह सकते थे। इसलिए बलि को समझाकर, डांटकर, भय दिखाकर अनेक प्रकार से अपने अनुकूल बनाने का पूर्ण प्रयास शुक्राचार्य ने किया है। बलि ने अपने गुरु की बात सुनी। वे एक क्षण तो मौन ही रहे, फिर विनम्रता पूर्वक बोले कि गुरुदेव, आपका कथन सत्य है कि गृहस्थियों के लिए धर्म वही है कि जिससे अर्थ, काम, यश अथवा वृत्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं। एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब धन के लोभ से इस ब्राह्मण को कैसे कह दूं कि मैं नहीं दे सकता? यह पृथ्वी कहती है कि असत्य से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सह सकती हूं, किंतु झूठे व्यक्ति का भार मुझसे नहीं सहा जाता। बलि ने दान के पक्ष में और भी अनेक तर्क दिए। क्या थे वे तर्क? बलि को दान हेतु तत्पर देखकर शुक्राचार्य ने क्या किया, और वामन जब त्रिविक्रम हुए तो उनका यह विराट स्वरूप कैसा था? इन्हीं प्रश्नों के साथ पुनः भेंट करते हैं महागाथा के अगले अंक।
जब दुनिया लिखी नहीं गई थी तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।